भारत देश में पांचवें धाम के रूप में विख्यात अग्रोहा धाम महाराजा अग्रसेन की कर्मभूमि कहलाता है। इसी अग्रोहा धाम में 40वां विशाल महाकुंभ 29 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस महाकुंभ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। इस मेले में महामंडलेश्वर कुमार स्वामी, उड़ीसा के राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, एसएल ग्रुप के चेयरमैन व पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र, उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, महाभारत के अर्जुन बने एक्टर फिरोज खान और युधिष्ठिर का रोल निभाने वाले गजेंद्र चौहान, प्रसिद्ध टीवी कलाकार सूरज थापर, भजन सम्राट अंजलि द्विवेदी आदि प्रमुख लोग हिस्सा लेंगे। इस 40वें महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। श्रद्धालुओं का आना हिसार में शुरू हो चुका है और मेले की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। इस संबंध में आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्रोहा धाम वैश्य समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बजरंग दास गर्ग ने कहा कि 700 लोगों की टीम इस मेले की तैयारी में जुटी हुई है। सभी की ड्यूटियां लगा दी गई हैं। घर के अनुसार 29 अक्टूबर को सुबह 6 बजे से रात्रि तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें 6 बजे शक्ति सरोवर स्नान, 7 बजे मंदिरों में आरती, 8 बजे महिला कलश यात्रा, 8:30 बजे 56 भोग व सवा मनी प्रसाद, 9 बजे भंडारे शुरू होंगे। 10 बजे ध्वजारोहण मुख्य कार्यक्रम, महासम्मेलन में भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा। मेले तक लोगों को पहुंचाने के लिए हिसार शहर से फ्री बस सेवा का भी प्रबंध किया गया है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए गर्ग ने मांग की कि सरकार अग्रोहा धाम को विकसित करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार करे और इसे पूरी तरीके से लागू करे। उन्होंने कहा कि अग्रोहा पूरे विश्व में अग्रबंधुओं की आस्था का केंद्र है। इस वजह से यहाँ पर जितना विकास किया जाना चाहिए था उतना विकास यहाँ पर हुआ नहीं है। सरकार से काफी मांग करने के बाद अब अग्रोहा टीले की खुदाई की मंजूरी मिली है। अग्रोहा टीले की खुदाई होने से यहाँ पर महाराज अग्रसेन के पुराने राज्य के अवशेष निकलकर सामने आएंगे और लोगों को उस समय की भव्यता का नजारा देखने को मिलेगा। उन्होंने सरकार से मांग की कि अग्रोहा को विकसित करने के लिए नई योजनाएं लेकर आई जाएं। सरकार ने हाल ही में अग्रोहा धाम की जो अनेकों सालों से डिमांड चलती आ रही थी, भी अग्रोहा की टिल्ले की खुदाई, साथ में अग्रोहा को विकसित करने के बाद मेरी सरकार से यही मांग है, अग्रोहा को विकसित करने के लिए सबसे पहले मास्टर प्लान बनाने की जरूरत है। अग्रोहा को हिसार, अग्रोहा को आदमपुर, अग्रोहा को बरवाला, अग्रोहा को फतेहाबाद, एक इनका ज्वाइंट मास्टर प्लान बने ताकि वहां पर विकास कार्य हो सके। ये जरूरी है। जब तक मास्टर प्लान नहीं बनेगा तब तक वहां अग्रोहा के अंदर विकास होने में बड़ी भारी दिक्कत आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और हम यही कहना चाहते हैं, हमारे दिलों में और पूरे देश नहीं, वैश्य समाज के जितने भी हमारे वैश्य समाज के व्यक्ति हैं उनको दिलों में अग्रोहा बसा हुआ है। और अग्रोहा के विकास के लिए ना तो पहले कमी छोड़ी ना आगे जो कमी छोड़ेंगे। जो मैंने टिल्ले खुदाई की बात की हुई है, अग्रोहा धाम के बिल्कुल साथ एक दीवार लगता हुआ 125 एकड़ के अंदर जो महाराजा अग्रसेन जी का महल था, जो टिल्ले के रूप में बदल चुका है, उसी तरह जो 30 एकड़ में जो धाम बना है वहां भी टिल्ले ही थे। वहां कोई प्लेन जगह नहीं थी, टिल्ले थे। उस टाइम भी इसको टिल्ले को मतलब फुड़वा कर प्लेन करवा कर करोड़ों रुपए की लागत से 30 एकड़ के अंदर भव्य अग्रोहा धाम बनाया हुआ है, जिसके साथ पूरे देश की आस्था जुड़ी हुई है। देश का ये 5वां धाम है। और मैं यही कहना चाहता हूं, सरकार प्लानिंग लाए, योजना बनाए। और मैं दावे के साथ कहता हूं, आपके सामने बैठा हूं, सरकार के कहने से 2 रुपए के उद्योग नहीं आवे, हमारे कहने से अरबों रुपए के उद्योग हम लगवा के दें। हजारों हमारे वैश्य समाज के जो नेता है, प्रतिनिधि है, जो उद्योगपति है, वो चाहते हैं अग्रोहा में विकास हो और हम वहां उद्योग लगाएं और वहां विकसित करें और लाखों लोगों को रोजगार दें। एक ही सेठ ने भी हाल ही में
150 एकड़ जमीन बम्बई के सेठ ने ली है अगरवा के अंदर, और अगरवा धाम में उसने लिफ्ट भी बनाई है कुलदेवी माता लक्ष्मी के मंदिर में जाने के लिए, उसमें उसने लिफ्ट भी लगाई है। मैं यही बताना चाहता हूं, जब कोई सुविधा आप नहीं दोगे तो कैसे दोग लेंगे। सरकार कहती थी हम टैक्टर हब बनाएंगे, 9 साल हो गए, एक बार नहीं 20 बार मुख्यमंत्री जी बयान आ लिया। पूरी प्लानिंग हम दे चुके, जहां मैं बैठा हूं वो कॉटन की बेल्ट है, फतेहाबाद, सरसा, फतेह, बिहानी, ये सब कॉटन की बेल्ट है। और टेक्सटाइल हब बनेगा, हमारे किसानों को राहत मिलेगी, किसान अपना कॉटन वही फैक्ट्री में बेचेगा, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। जब सरकार जब वो टेक्सटाइल हब काटेगी, इंडस्ट्री जोन काटेगी, वहां उसके प्लाट बेचेंगे, उसके पैसे मिलेंगे। जब सीएल देंगे तो पैसे मिलेंगे, लाइसेंस देंगे तो पैसे मिलेंगे। जब फैक्ट्री चलेगी तो जीएसटी मिलेगा, वेट कर मिलेगा, मार्केट फीस मिलेगी, मतलब इनकम टैक्स मिलेगा, सब प्रकार के टैक्स सरकार को मिलेगा, और लाखों लोगों को यहाँ रोजगार, लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार अपनी घोषणा के अनुसार इसको विकसित करने की बात करे, कार्य रूप पूरी तरह से दे। अगरवा रेलवे लाइन से जोड़ने की 4 बार घोषणा हुई, लालू जी करके 2014 में सुरेश प्रभु जी रेल मंत्री बने, वो कर गया। पवन बंसल जो कांग्रेस में रेल मंत्री, वो कर गया। पीयूष गोयल करके 2022-2023 के अंदर रेल बजट के अंदर रेलवे की मंजूरी हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर मिल चुकी है। आप नेट खोल के देख लो, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है, आज तक अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ना है, काम शुरू नहीं हुआ, सर्वे नहीं हुई। कब करोगे भाई, कितने साल बाद करोगे? जब आप कहते हो हम अगरवा को विकसित करेंगे, विकसित करने के लिए अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़े और मास्टर प्लान बनाए। बस अड्डा 4 साल पहले बना था, मुख्यमंत्री ने उद्घाटन कर दिया, आज तक बस अड्डा चालू नहीं कर पाए। और बस अड्डा चालू करे, अगरवा की तहसील बनाए, विशेष पैकेज दे। और मैं ये कहता हूँ, सरकार अगर जो भी सुविधा देगी हम उसमें पूरा सहयोग, हमने पहले भी सरकार का किया, जी केंद्र की हो जी प्रदेश की हो, आगे भी हम पूरी तरह से सरकार का सहयोग करेंगे। अगरवा को बसाने के लिए, अगरवा जो है महाराजा अग्रसेन जी की धर्म नगरी, जहाँ राजधानी होती थी, तो इसलिए सभी व्यापारी की आस्था अगरवा के साथ जुड़ी हुई है। 29 अक्टूबर को 40वां विशाल महाकुंभ अगरवा में होगा, अगरवा धाम में होगा, 29 तारीख रविवार। और कार्यक्रम सुबह से लेकर रात तक अगरवा धाम में कार्यक्रम चलेंगे। और मुख्य जो स्टेज कार्यक्रम होगा, जिसको हम खुला अधिवेशन बोलते हैं, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम वहाँ होगा, संतों का आगमन वहाँ होगा, 12 बजे वहाँ कार्यक्रम रहेगा। उससे पहले भाई 56 भोग भी है, सवा मणि का प्रसाद भी है, 501 महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा भी है, अनेकों कार्यक्रम, झंडारोहण भी है। और सुबह 9 बजे से लेकर रात तक 4 खुले भंडारे, बिल्कुल सुबह 9 बजे शुरू कर देंगे। आने वाला जी 3 बार खाओ, 4 बार खाओ, खुला भंडारे, 4 भव्य रूप से भंडारे का कार्यक्रम रखा है। और खास बात, हिसार से आने जाने के लिए फ्री बस की सेवा, जैसे जिंदल चौक जो है वहाँ पे पुष्पा कम्प्लेक्स में, सेक्टर 13 में, अग्रसेन भवन में, और यहाँ तक कि जो जिंदल पार्क है ऑटोमाई बाबरा वहाँ से, और उसके अलावा आजाद नगर भी है, हमने वहाँ भी पड़ाव में भी रखा, कई जगह फ्री बस सेवा 8 बजे से हम शुरू करेंगे, ताकि कोई आने जाने वाले को आने जाने की तकलीफ ना हो, खाने की तकलीफ ना हो। हर प्रकार की व्यवस्था के लिए 700 कार्यकर्ताओं की सेवाकार की टीमें लगाई गई है, अलग अलग कमेटियां बनाकर जिम्मेवारी दे दी गई है। अपनी स्तर के ऊपर पूरी टीम अच्छे ढंग से काम कर रही है। किसी प्रकार की मैं समझता हूं कि मेले में कमी नहीं आने दी जाएगी। ये हमारा मौके तौर पे आज की जो मुख्य बात है वो कहना है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।
लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताजा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट।